everyone, welcome to another Get Ready With Me. I am in London. I am wearing this very cutesy outfit from Braun Mello के साथ plain black balloon pants थी. Pinterest पे मुझे ऐसे ये वाले She slayed while Ruchika had main cringe. Sorry, but it is what it is. She did this reel, but even dress, hair, makeup, expression like girl, do something of yourself. But ये सब तो कोविड में चलता था ना. अब रोस्ट नहीं करेगा वो. In this video, we are going to talk about Ruchika Rathore copying other creators' content style. अभी लास्ट कुछ मंथ से ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ रुचिका मल्हान के कंटेंट को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रुचिका अपने कंटेंट में दूसरे क्रिएटर के आइडियाज, एस्थेटिक, ट्रांजिशन, इवन वॉइस ओवर फॉर्मेट्स तक कॉपी करती है। अगर आप उनके कंटेंट को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये सिर्फ एक दो सिमिलर वीडियोस का केस नहीं लगता। रेडिट पर कुछ यूजर्स ने मल्टीपल एग्जांपल्स पॉइंट आउट किए हैं जहां रुचिका के वीडियोस के फ्रेम्स, लाइटिंग, ट्रांजिशन और ओवरऑल प्रेजेंटेशन को अदर क्रिएटर के कंटेंट के साथ कंपेयर किया गया है। रुचिका के वीडियोस के एस्थेटिक, फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट को लेकर ये सब कुछ हो रहा है और रुचिका का एक वीडियो लूसिड फॉर यू के एक वीडियो जैसा ही है। और जैसा मैंने कहा, इशू ये नहीं है कि किसी क्रिएटर से इंस्पिरेशन ली गई। सोशल मीडिया पर इंस्पिरेशन लेना कम्प्लीटली नॉर्मल है। रुचिका सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि दूसरे क्रिएटर के ऑडियो फॉर्मेट्स, वॉइस ओवर स्टाइल और स्क्रिप्टिंग पैटर्न को भी कॉपी करती है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ दिल्ली और मुंबई बेस्ड फैशन क्रिएटर्स के पॉपुलर वोकैबुलरी को पिक करना। रिसेंटली उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें ये ट्रांजिशन एक एस्थेटिक क्रिएटर ईशानी मित्रा के वीडियो जैसा ही लग रहा था। और एक क्रिएटर अगर कोई पर्टिकुलर सिनेमैटिक एडिटिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस करता है तो रुचिका उस कंसेप्ट को अपने वे में डेवलप करने की बजाय उसी फ्रेमवर्क को रिक्रिएट करती हुई नजर आती हैं। रुचिका के कुछ ट्रांजिशन में सिर्फ फाइनल पोज या मूवमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश दिखाई देती है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन थोड़ा फोर्स्ड लगता है। और ये जिस ट्रेंड पे रुचिका ने कॉपी किया है ईशानी को, वो प्राइम वीडियो की ऑफ कैंपस एडाप्टेशन में एक कैरेक्टर के लुक को सोशल मीडिया पर मैसिव फैशन ट्रेंड की तरह क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ उनके हेयर कट, बैंग्स, एजी कॉलेज एस्थेटिक और कॉर्सेट हैवी स्टाइलिंग को रिक्रिएट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली रुचिका ने कॉपी किया है ये बोलना गलत है, पर रुचिका के कंटेंट में भी वही ऑलरेडी वायरल एस्थेटिक को रिक्रिएट करने की टेंडेंसी दिखती है। क्या रुचिका एक्चुअली अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर रही हैं या फिर ऑलरेडी वायरल क्रिएटर्स के फॉर्मेट को रिक्रिएट करके उन्हें अपने कंटेंट के फॉर्म में प्रेजेंट कर रही हैं? ऑफ कोर्स किसी भी सिमिलैरिटी को ऑटोमेटिकली कॉपिंग प्रूव नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, साउंड, एस्थेटिक, आउटफिट और एडिटिंग फॉर्मेट्स नेचुरली सर्कुलेट होते हैं, लेकिन जब ऑडियंस को रिपीटेडली सिमिलर पैटर्न नोटिस होने लगे तो क्वेश्चन तो रेज होंगे ही। और रुचिका के केस में क्रिटिसिज्म भी इसी पॉइंट पर है। रुचिका से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रिपीटेटिव या कॉपीड कंटेंट को इतना हाइप और पॉपुलैरिटी मिल रहा है। अब उनकी पॉपुलैरिटी का मेजर रीजन उनका इंडिविजुअल कंटेंट नहीं बल्कि निश्चय के साथ उनके एसोसिएशन और उनकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस रीच भी है। अ पिंक प्लाजो बस्टियर एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट है ये पोंचो। ये इतना प्यारा लगता है, मेरे को इतना सुंदर लगता है। अब आप में से कई लोगों को याद होगा कि कुछ वीक्स पहले आसिम अजहर का एक सॉन्ग आया था जिसका नाम था आरजू। उसके बीच में एक फीमेल वॉइस ओवर सुनाई देता है जहां एक सॉफ्ट वॉइस में कहा जाता है फिर से बोलो। और फिर इसी ऑडियो ने एक और रीजन से अटेंशन को ग्रैब कर लिया और हानिया आमिर ने भी इसी लाइन पर एक छोटी सी रील बनाई थी। मिरर के सामने खड़ी हानिया आमिर जैसे ही फिर से बोलो वाली लाइन आती है वो कैमरे की तरफ रिएक्ट करती है, थोड़ा ब्लश करती है, कैजुअली अपनी बाल एडजस्ट करती है और फिर एक स्माइल देती है। बाद में रुचिका ने भी ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट पर रील अपलोड कर दी। इनिशियली लोगों को लगा कि बस ये एक वायरल इंस्टा ट्रेंड है, आखिर एक वायरल वीडियो पर मल्टीपल क्रिएटर्स रील बनाते ही हैं। बट अगर दोनों वीडियो को कंपेयर करोगे तो आपको काफी सिमिलैरिटी के साथ साथ वीडियो की सेटिंग ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगेगी। रुचिका ने भी लिफ्ट के अंदर मिरर फेसिंग सेटअप यूज किया था, सिमिलर कैमरा पोजिशनिंग रखी और ओवरऑल फ्रेम को हानिया के रील जैसा ही मेंटेन किया। लाइटिंग और कॉम्पोजिशन को लेकर भी व्यूअर्स ने सिमिलैरिटीज को पॉइंट आउट किया था, लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन मिला एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को। हानिया जिस मोमेंट पर फिर से बोलो सुनती हैं उसी बीट पर उनका रिएक्शन चेंज होता है। वो स्लाइटली टर्न करती हैं, अपने बालों को एडजस्ट करती हैं, कैमरे की तरफ देखती हैं और फिर स्माइल करती हैं। रुचिका के वर्जन में भी ऑलमोस्ट वही सीक्वेंस नोटिस किया गया। सेम टाइप का टर्न, सेम टाइप का हेयर एडजस्टमेंट, सेम टाइप का शाय रिएक्शन और ऑलमोस्ट वही मोमेंट पर स्माइल। अगर आप ऑलरेडी एक फैशन और लाइफस्टाइल क्रिएटर हो तो किसी और क्रिएटर के वायरल मोमेंट को रिक्रिएट करना अलग बात है, बट एग्जैक्ट बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन तक कॉपी करना क्रिएटिव इनपुट को क्वेश्चन में ला देता है। ट्रेंड फॉलो करना नॉर्मल है, वायरल ऑडियो यूज करना नॉर्मल है, इवन सेम कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होना भी नॉर्मल है। बट अगर एक क्रिएटर का इंटायर अपील उसके स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, मूवमेंट, कैमरा एंगल और प्रेजेंटेशन से आ रहा है तो उसको ऑलमोस्ट डिट्टो रिक्रिएट करना कॉपिंग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कॉपिंग के एलिगेशन कोई रिसेंट कंट्रोवर्सी नहीं है। रुचिका को लेकर ये डिस्कशन लास्ट 1 ईयर से ऑनलाइन चलता आ रहा है। उन्होंने सिर्फ किसी क्रिएटर से इंस्पिरेशन नहीं ली बल्कि टाइम के साथ अपनी पूरी स्क्रीन पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन और कंटेंट स्टाइल को चेंज करके द रेबल किड की तरह बना लिया। अगर आप रुचिका का पुराना कंटेंट देखोगे तो उनका वाइब काफी डिफरेंट था। पहले उनके वीडियो में सिंपल ट्रांजिशन रील, एस्थेटिक लुक बुक, फैशन कंटेंट और नॉर्मल फैमिली व्लॉग टाइप वीडियोस ज्यादा देखने मिलते थे। ओवरऑल प्रेजेंटेशन रिलेटिवली काम था, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके कंटेंट में एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी अपीयर होने लगी और ये पर्सनैलिटी सरप्राइजिंगली द रेबल किड वाली एनर्जी से मैच कर रही थी। अपूर्वा ने अपनी डिजिटल आइडेंटिटी ही एक एक्सट्रीमली लाउड, केओटिक, अनफिल्टर्ड और एग्रेसिवली जेंजी पर्सनैलिटी के अराउंड बिल्ड की थी। फास्ट टॉकिंग, रैंडम रिएक्शन, लाउड डिलीवरी और एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन बेसिकली एक ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस जो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल हो गई और रुचिका के कंटेंट में भी उसके बाद सिमिलर एनर्जी अपीयर होने लगी, स्पेशली उनके गेट रेडी विथ मी वीडियोस में। रुचिका ने सडनली अपने काम डिलीवरी को साइड में रखकर हाई एनर्जी टॉकिंग, लाउडर वॉइस, फास्ट स्टोरी टेलिंग और एग्जैजरेटेड रिएक्शंस को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि रुचिका लाउड नहीं थी, इसीलिए लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, क्या रुचिका लाउड भी बोलती हैं? क्या उनकी इंटायर प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर ही सडनली किसी और क्रिएटर जैसा हो गया है? अपूर्वा की वीडियो में कैमरा के बहुत क्लोज रहकर बात करना, हैंड्स को एग्रेसिवली मूव करना, फिंगर्स से पॉइंट को एम्फसाइज करना और स्टोरी टेलिंग के बीच सडन हैंड मूवमेंट करना उनके रिकॉग्नाइजेबल स्टाइल का पार्ट रहा है। रुचिका के कुछ वीडियोस में भी सिमिलर फ्रेमिंग और जेस्चर नोटिसेबल हो गए। फॉर एग्जाम्पल, कैमरे के बिल्कुल पास आकर बात करना, हैंड्स को डायरेक्टली लेंस की तरफ ले जाना, फास्ट हैंड मूवमेंट करना और पंच लाइन के टाइम एग्जैजरेटेड जेस्चर यूज करना। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जेस्चर रुचिका के ओल्डर कंटेंट में इतने प्रोमिनेंट नहीं थे। मतलब चेंज सिर्फ कंटेंट का नहीं था, स्क्रीन पर्सनालिटी का भी था। अपूर्वा की कंटेंट पर्सनालिटी में ड्रामेटिक आई रोल्स, वाइड आइड रिएक्शन, सडन शॉक्ड एक्सप्रेशन और एग्जैजरेटेड फेशियल मूवमेंट नेचुरली फिट होते हैं बिकॉज हर स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली केओटिक। लेकिन जब रुचिका के गेट रेडी विथ मी वीडियोस में सिमिलर एक्सप्रेशन अपीयर हुए, कुछ व्यूअर्स को वो नेचुरल नहीं लगा। एक्सप्रेशन थोड़े रिहर्स्ड फील हो रहे थे, जैसे कोई मिरर के सामने पहले से प्रैक्टिस करके कैमरा ऑन कर रहा है। कभी आईज अननेसेसरली वाइड हो जाती हैं, कभी माउथ एक्सप्रेशन सडनली एग्जैजरेट हो जाते हैं और कभी ऑडियो के पंच लाइन के थोड़ी देर बाद रिएक्शन सामने आता है। इसी वजह से लोगों ने उन एक्सप्रेशन को ट्राइंग टू हार्ड और क्रिंज तक का लेबल दे दिया। अपूर्वा की एक और रिकॉग्नाइजेबल स्टोरी टेलिंग टेक्निक है नॉर्मल वॉइस में सेंटेंस स्टार्ट करना और पंच लाइन के लास्ट वर्ड पर सडनली वॉइस को हाई पिच लाउड बना देना। और रुचिका के कुछ वीडियोस में भी सिमिलर रिदम सुनने को मिलता है। और अगर आप रुचिका के सोशल मीडिया पेज को चेक करोगे तो उनके कई वीडियोस अच्छे भी हैं। मतलब उनके खुद के कुछ कंटेंट आइडियाज काफी अच्छे हैं, बट स्टिल वो ऐसे टाइप के कंटेंट को पोस्ट करती हैं जो किसी न किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो के कॉपी होते हैं। अब जब से रुचिका ने ऐसे टाइप के वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तब से ही निश्चय ने इस टाइप के कंटेंट को रोस्ट करना बंद कर दिया है। निश्चय के ओल्डर वीडियोस में भी वो दूसरे लोगों को इंक्लूडिंग किड्स उनके अपीयरेंस या बिहेवियर को लेकर क्रिंज, छपरी जैसे लेबल्स से मॉक करते थे। और अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर किसी क्रिएटर के कंटेंट को कॉपिंग के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि अब कई लोगों ने रुचिका के ऊपर वीडियो बनाया है जहां पर उनके फैशन सेंस को कॉल आउट किया जा रहा है और उन सब वीडियोस में उनके ऑडियंस आकर उस पर्सन को आकर हेट दे रही है, ट्रोल कर रही है, जबकि वीडियो में उनके कंटेंट को क्रिटिसाइज किया गया है विदाउट हेटिंग हर। बट जब वही हेट रुचिका को मिल रहा था तब लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, बट अब उनकी ये ऑडियंस दूसरों को हेट दे रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।